और बाबा जी कहा भी, अरे भाई वो गांधी महात्मा में नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष से रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। या ये सब आपकी समझ में नहीं आया कि आपने इसको सुनकर सत्य नहीं माना? यही जीव की कमजोरी है, ये आपकी मन की कमजोरी है। इतने अमूल्य वचनों को आप समझ ही नहीं पाए। तो इस तरह से ऐसे सम्राट मानिक भूमंडल पर कभी नहीं, और अभी आए अपनी इच्छा से आए, उनको किसी ने भेजा नहीं है। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। ये ऐसे किसी के कहने से मरने वाले और जाने वाले, ये हटने वाले भगने वाले नहीं। अभी आपने समझा काम, क्योंकि अभी तो लीला का ये खेल का समय चल रहा है। लीला खेल को अच्छे नहीं समझ पाए। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दो हुए थे, वनवास और अज्ञातवास, तो किसी ने उनको पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा रूप बदल लिया और मतलब कोई नहीं पहचान पाया। कोई जमीन में थोड़ी चले गए थे, न कहीं छिप गए सबके सामने, और अपना समय व्यतीत करते रहे। और समय जब पूरा हो गया तो सामने आ गई। कहने का मतलब यह है, लीला तो लीला ही होती, लेकिन ये वो अन्य युगों की भांति वो लीला नहीं है। अन्य युगों की लीला तो मारकाट, हिंसा और खूनी क्रांति की, क्योंकि वो काल शक्तियों की लीला। और ये समर्थ दयाल की लीला है, ये संभाल की, ये सुरक्षा की है, ये सबको माफी कराने की लीला। इसलिए इस लीला का मेल किसी युग की लीला से नहीं किया जा सकता, और उससे मिला के आप समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले आप इस गुरु लीला को देखिए। गुरु लीला तो सब युग में कराई गई, लेकिन ये अनामी महाप्रभु की स्वतः लीला है। ये किसी के कहने से नहीं, ये स्वतः उनकी मौज मर्जी की लीला है। इसलिए इसको कोई नहीं समझ सकता। कहा था मेरा काम न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जब संदेश को सुनते हो, और संदेश सत्यदेश का है तो मृत्युदेश का भी, सुधार यानी समाज का, देश का, परिवारों का, इंसानों का, ये तो सुधार नीति ये भौतिक जगत में भी होगी, और आध्यात्मिक जगत में जीवात्माओं की उद्धार नीति ये भी होगी। ये दोनों काम करके दिखाए जाएंगे आप। लेकिन आपको भागीदार बनाया जा रहा, लेकिन तुम भागते रहते हो, कहीं इधर भागते कोई उधर भागते, क्योंकि अभी काल के कैद से आप मुक्त नहीं हो पाए हो। वो बार बार आपको बहकाता भड़काता रहता, रुकने टिकने नहीं देता। और बाबा जी ने आपसे इसीलिए कहा कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, न हमारे भेजे हुए जो मेरे ही, मेरा रूप तद्रूप
न तो उनकी बात को मानेंगे न उनकी बात को समझ पाएंगे। तो आपको तो ये सब इशारे समझने चाहिए। न समझी के कारण तुम्हारा समय खराब होता, कभी इधर चले गए उधर चले गए। वो तो काल माया बहकाए भरमाएगी। कहा नहीं कि संगत सत्संग में आके कियो झमेला। वो सत्संग में भी आके ऐसा झमेला करती है कि तुमको अलग करने का प्रयास करती, बार बार तुम्हारे मन को प्रेरित करती, तुम्हारे मन को विकृत करती रहती है और तुमको सच्चे अच्छे रास्ते से अलग करती रहती, भटकाती रहती। तो तुम्हें एक सोचना चाहिए। कहा था जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास आएगा वो मेरा ही होगा, वो मेरे रिश्ते से आएगा, तुम्हारे रिश्ते से, वो मेरा रूप तद्रूप होगा। तुम ये समझ लेना मैं तुम्हारे पास आ गया। तो बात तो आपको ये समझनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री का जब पीए आता तो उसको प्रधानमंत्री नाम से ही संबोधित किया गया था। पीए नहीं कहा जाता, कहता प्रधानमंत्री का पीए आया। वो प्रधानमंत्री शब्द उसके साथ भी लगा हुआ है क्योंकि उसी का भेजा हुआ होता है। इसलिए वो जो उसी का संदेश लाता है वही होता है और उसी की आवाज, उसी की वचन और वाणी। लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो क्योंकि काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो आपको समझने नहीं देता। जय गुरुदेव। अरे उनका कहीं एक रूप नहीं है, असंख्य रूप। कहा था कि जो त्रेता का परिवर्तन करने वाली शक्ति आई वो 16 कला से, द्वापर के परिवर्तन की शक्ति आई वो 64 कलाओं से, लेकिन कलयुग के विश्व परिवर्तन की शक्ति, सारी सृष्टि के परिवर्तन की शक्ति असंख्यों कलाओं से आई हुई है। तो आप क्या पहचान सकते? तुम्हारे पास कोई पहचान है उनकी? जैसे सूरज तो एक दिखाई देता है, असंख्यों किरणें हैं। क्या कोई किरण सूरज से अलग है या सूरज की शक्ति से अलग है? वो तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं क्योंकि सत्संग वचनों को आप सुनते नहीं हो। क्या कहा था आपसे कि जब महापुरुष अपने लोक मंडल मुकाम से चलते हैं रूहों जीवात्माओं को के उद्धार कल्याण के लिए, तो अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते। उन्हीं के द्वारा समाज का, परिवारों का और देश की व्यवस्था का सूत्रपात कराया जाता। बाबा जी ने क्या कहा? जब मैं आवाज लगाऊंगा जो शक्तियां आई हुई हैं तमाम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही तमाम पढ़ के निकल आई। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी एक आवाज पर ये सब शक्तियां दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी। तब मैं इनको एक सेवा का आदेश दूंगा, वो सेवा करेंगे। वो सब तरह की सेवा, राजनीति हो, धर्म नीति हो, न्याय नीति हो, सत्य नीति, प्रेम नीति, वो सब नीतियों का भंडार लेके आई। और आपसे भी कहा गया था जब 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर आपको ले जाया गया और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, तुम इसके सामने शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। ये सर्वाधिक सुरक्षित है, यह सुरक्षा कवच, इसको धारण करो। ये तुम्हारे जिस्म शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाए। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी
टैक्सों के भरमार की रोग बीमारी को पूर्णतया हटा नहीं दिया जाएगा तब तक ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। अगर कोई अपनी इच्छा से उतार दे या धारण करे फेंक दे तो उसको तुम सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आपके साथ वही धोखा हो गया। उसने मान सम्मान के लोभ लालच में फकीरी भेद उतार के फेंक दिया और गुरु की नकल करने लगा। गुरु की दाढ़ी, गुरु का कपड़ा, गुरु का दिया नामदान, गुरु की बंधवाई पगड़ी, एक नकल नहीं, सभी नकल ही नकल है। अरे उस नकल में आपको क्या मिलना? तुम नकल और असल को समझ नहीं पाए जब तुमने वचनों को सुना नहीं। तुम्हारे कानों ने सुना लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम सब धोखे में रह गए। कहने का मतलब है, जब आपसे समझा के कहा गया कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को तुम बहुत संभाल के रखना, जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखा जाता, इस तरह से अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे और दया हट जाएगी। आपने इस पर विचार किया है? कुछ नहीं।